नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जिसके अंदर हम पॉलिटी की बात कर रहे थे। उसी के अंदर आज हम बिंदु लेने वाले हैं दूसरा, भारतीय संविधान की विशेषता एवं संविधान के स्रोत, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो गणतंत्र का अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कौन सा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आगे बात करें कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, यानी सही अर्थ प्रकट करता है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संघात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षात्मक सरकार। तो कौन सी विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की? अध्यक्षात्मक सरकार। संघात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, सोवियत संघ। तो एकल नागरिकता है वो ली गई है कहां से? ब्रिटेन से। कौन से देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। तो जो भारतीय संसद प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भिन्न किस प्रकार है कि यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। आगे बात करें, प्रस्तावना की पहली पंक्ति हम भारत के लोग किस देश से ग्रहण की गई है? तो प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है वो कहां से ली गई है? वो ली गई है अमेरिका से। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें अध्यक्षात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता प्रधानमंत्री में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका मूलभूत लक्षण क्या है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। कैसा? लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारतीय संविधान व्यवस्था की विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। तो भारत में संघीय व्यवस्था है, उसकी विशेषता क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की क्या है? सर्वोच्चता। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान लिखित और अनम्य है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। तो जो संविधान परिसंघ है इसका निर्धारण किससे होता है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, इससे निर्धारित होता है। आगे बात करें, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है?
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो कौन है सर्वोच्च? संविधान। आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन है कि हमारे देश में सर्वोच्च है, हमारे देश में सर्वोच्च सर्वोच्च है, तो क्या है? संविधान। संविधान। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान के अनुसार सर्वोच्च है, संविधान के अनुसार सर्वोच्च, तो क्या है? जनता। दो क्वेश्चन बन गए ना वहां। किस देश में सर्वोच्च क्या है? तो संविधान, और संविधान के अनुसार सर्वोच्च क्या है? जनता। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। तो जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसका मतलब क्या है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्या होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है कि न तो ये अंशतः क्या है? कठोर, और अंशतः क्या है? लचीला। कठोरता और लचीलेपन से क्या अर्थ है कि इसका मतलब क्या है? संशोधन से। किससे है? संशोधन से। आगे बात करें, हमारा संविधान किस तिथि को लागू किया गया? हमारा संविधान किस तिथि को लागू किया गया? तो ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यह है भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935। आगे बात करें कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। तो कौन सी संविधान की विशेषता नहीं है कि प्रत्येक नागरिकों को रोजगार की सुरक्षा। आगे बात करें कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये करता है भारत की जनता से। किससे करता है? भारत की जनता से। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से प्रेरित नहीं है? किससे? अमेरिका संविधान से प्रेरित नहीं है। तो न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता। तो कौन सा नहीं है? विधि के समक्ष समता। ये कहां से नहीं लिया गया? ये अमेरिका से नहीं लिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? कहां से? जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो कौन सा है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। कौन सा है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो कौन से देश से ली गई है? तो ये ली गई है कहां से? दक्षिणी अफ्रीका से। कहां से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से। आगे बात करें कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? कौन से मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो ये हैं अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रेरित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से प्रेरित है? ये है सोवियत संघ से। कहां से? सोवियत संघ से।
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा घोषित किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा घोषित किया गया कि भारत एक समाजवादी गणराज्य है। क्या घोषित किया गया? भारत एक समाजवादी गणराज्य है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा स्रोत कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है? संविधान का कौन सा भाग कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो कौन सा किया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा स्रोत आयरलैंड से ग्रहण नहीं किया गया? कहां से? आयरलैंड से नहीं लिया गया। तो कौन सा नहीं लिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति। कौन सा नहीं लिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? ये ली गई है कनाडा से। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।